Good morning, students. Again, welcome in the SST class. Today, we will do the mechanism of rainfall and monitoring weather condition of chapter Air Around Us. First of all, we will study about the mechanism of rainfall. In this diagram, you can see that the sun as the hot air rises यानी कि जितनी हमें सूरज से गर्मी मिलती है उसकी वजह से क्या है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, उससे क्या होती है ट्रांसपिरेशन। जो पेड़ पौधों के ऊपर जो मॉइस्चर, जो ओस की बूंदें होती हैं, वो क्या जाती हैं, सूरज की किरणों से गर्मी पाकर वो क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं और वो कहाँ चली जाती हैं, ऊपर एवेपोरेट होकर ऊपर स्काई में। उसी तरह से समुद्र का पानी, नदियों का पानी भी क्या है, सूख कर कहाँ जाता है, एवेपोरेट होकर कहाँ जाता है, स्काई के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा बढ़ती है उतनी एवेपोरेशन हाई होती रहती है। एंड व्हेन इट गोज above the sky where it cools down due to the presence of the low temperature and the water present in the form of water vapor condenses into the tiny droplets of water or crystals of ice. In due course of time, these tiny particles join together and form clouds. धीरे धीरे क्या है, ये जितने भी छोटे छोटे जो हैं टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो वाटर जो एवेपोरेट ऊपर का है, ये क्या बन जाते हैं, जॉइन कर जाते हैं, आपस में जॉइन करते हैं, ये क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स। ये देखो, सी द वाइट स्मॉल क्लाउड्स आर सीइंग हियर, दीज आर द क्लाउड्स। एंड कैसे है कि जो भी छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं वो जॉइन होकर क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स हैं। ड्यू टू द फर्दर कूलिंग, जैसे जैसे और ठंडा हो जाता है और एवेपोरेशन होती जाती है, दीज टाइनी कंडेंस ड्रॉपलेट्स जॉइन एंड फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स। धीरे धीरे क्या हो जाता है, लार्जर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ टाइम these droplets become so heavy that the air cannot hold them. इतने हेवी हो जाते हैं कि एयर उसको होल्ड पकड़ कर नहीं रख सकती है, और क्या हो जाते हैं, they fall down as rainfall or snowfall depending upon the atmospheric temperature of the region. और बारिश के रूप में वो फिर वापस नीचे आ जाता है, फिर वो अंडरग्राउंड, कुछ रेन का वाटर कहाँ चला जाता है, अंडर जो है अर्थ के अंदर चला जाता है, कुछ वाटर जो है नदियों में चला जाता है, सी में जाता है। एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन एंड गोज ऑन, यानी कि लगातार कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। एंड द रेनफॉल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to all of us as it brings water to the earth. अगर रेनफॉल ना हो तो अर्थ के अंदर पानी की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लाइफ ऑन इट। इसलिए ज़िंदा रहने के लिए ये सब रेनफॉल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है, स्कार्स रेनफॉल क्या होगी, अगर इफ द रेनफॉल इज लो या स्कार्स रेनफॉल, इट ब्रिंग्स द ड्रॉट, यानी कि इट कॉजेज ड्रॉट। यानी कि क्या होगा, ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ना। यानी कि सूखा अगर ज़्यादा कम होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लड्स आ जाएंगे। नाउ से, और हम इसको किस में नापते हैं, रेनफॉल को। हम रेनफॉल को नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, क्या है, रेन गॉज। वी नीड द रेन गॉज टू measure the rainfall, और यूनिट ऑफ मेजरिंग द रेनफॉल इज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। रेनफॉल के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर या मिलीमीटर। अब है मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशंस क्या है, वेदर क्या है, कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर, pressure and humidity
फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस एंड फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वेदर क्या है एटमॉस्फेयर की वो स्टेट है जिसके अंदर टेम्परेचर आता है, प्रेशर होता है और ह्यूमिडिटी आती है किसी खास कुछ जगह के लिए। कितनी ह्यूमिडिटी है, क्या है, ये सब के लिए कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के लिए। वेदर में चेंज इन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द सेम सिटी और लोकेलिटी। आपने कई बार क्या होगा, देखते हो एक एरिया में बारिश हो रही है और एक एरिया में धूप निकली है। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि वेदर जो है चेंज, एक ही लोकेलिटी, एक ही शहर के अलग अलग प्लेसेस में कई बार वेदर जो है इस तरह से भी आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ द वेदर, क्योंकि जो है वेदर क्या है, रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। और देखोगे सुबह धूप है, एकदम से बारिश शुरू होगी, दिस इज ऑल्सो द वेदर। एंड ये क्यों है? टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी की वजह से। ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट इंक्लूड्स टेम्परेचर, rainfall, pressure over a long period of time and covers a larger area. For example, the climate of India is monsoonal. यानी climate क्या है? Climate describes that what the weather is like over a long period of time. किसी भी एरिया पे बहुत समय तक वेदर का रहना, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे अब क्या है, आप क्या कहते हो, अब कौन सा चल रहा है मौसम, कौन सा चल रहा है, हमारा सर्दियों का चल रहा है। हम माउंटेनियस एरिया का क्लाइमेट क्या मानते हैं? हम ठंडा मानते हैं। डेजर्ट एरिया में हम क्या कहते हैं कि यहाँ गर्मी बहुत है। प्लेन्स में क्या है, गर्मी भी है, सर्दी, सारे मौसम आते हैं। उसी तरह से ही ये क्या है, जो एक ही वेदर जो है, मौसम जो है बहुत समय तक, लंबे समय तक एक एरिया में रहे, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। कहते हैं इट इज़ जैसे हम कहते हैं हमारे भारत का क्लाइमेट क्या माना जाता है? मॉनसूनल। कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो द डेली टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। कहते हैं हम रोज़ जो है हमारे लिए जानना ज़रूरी है टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर। आप देखते हो क्या आता है, मौसम का हाल आता है, आप देखते हो टीवी पे भी देखते हो, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हो, वेदर रिपोर्ट पढ़ते हो, न्यूज़ में भी दिखाया जाता है। और कि न जहाँ अगर हम इन्हें फर्दर व्हेन वी ट्रैवल टू एनी डिस्टेंट प्लेस वी शुड नो दीज वेरिएबल्स टू प्रिपेयर अवर सेल्स फॉर ए पर्टिकुलर वेदर कंडीशन। आगे हमें अगर हमने कहीं दूर जाना है तो हम क्या करते हैं, अपनी पैकिंग किस हिसाब से करते हैं? वहाँ के वेदर, वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए कि वहाँ का क्लाइमेट गर्म है या ठंडा है, हम उस चीज़ को देखते हुए अपने जो है हम ट्रैवल करते हैं और पैकिंग करते हैं। फॉर आवर बेनिफिट द वेदर रिपोर्ट्स आर गिवन डेली इन द न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। कहते हैं और हमारे बेनिफिट के लिए जो है रोज़ जो है वेदर रिपोर्ट दी जाती है, न्यूज़पेपर में भी देते हैं, रेडियो में भी, टेलीविज़न में। It includes all information